अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौंसवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीर लतीफ़ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं आपको अफसोसनाक ख़बर के साथ आगाह करता चलूँ कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सान्या हुआ। कराची के अंदर जो वाक़या पेश आया वो किस तरह पेश आया, क्यों आया, किस वजह से आया, मैं आपको इस बारे में आगाह करता चलूँ। नाज़रीन, कराची के अंदर मलेर के अंदर शमसी कॉलोनी के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी वजह क्या वजह थी कि इतना बड़ा सान्या, इतना बड़ा वाक़या पेश आया कि 4 मासूम जानें चली गईं। फवाद नामी शख्स ने अपना घर अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। फवाद नामी शख्स ने अपना घर, अपने मासूम फूल, मासूम कलियां अपने हाथों से ही मिसल डाली। नाज़रीन, इसके पीछे कहानी ये है कि फवाद नामी शख्स जो था उसने कर्ज़ा ले रखा था, उधार पे पैसे ले रखे थे, कर्ज़ा ले रखा था, जिसकी वजह से उसने कर्ज़ा लेकर उसने कारोबार किया और कारोबार में उसको घाटा आया, नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जिनसे कर्ज़ा उसने लिया था तो वो रोज़ाना तंग करते थे कि हमारा कर्ज़ा वापस कर दो, हमारा कर्ज़ा वापस कर दो। तो घर में भी ये परेशानी ये चलती रहती थी। ज़ाहिर बात है, घर में जब शख्स आता है तो बीवी बच्चे पूछते हैं क्या कमाया, क्या लाया, क्या खाया। जब घर की हालत तंग हो तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ये चीज़ फितरतन जन्म लेती है। तो ये बात घर में होती रहती थी। इंसान जब कर्ज़दार हो, कर्ज़ा किसी का देना हो, ऊपर से बाहर वालों की बातें जिनका कर्ज़ा देना हो, और घर में आकर फिर कुछ थोड़ी बहुत बात हो जाए, माड़ी मोटी बात हो जाए तो नाज़रीन फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो नाज़रीन, मैं मुखय्यर हज़रात को कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं उन पर तरस खाया करें। एक तो उस बेचारे फवाद को जो है फैक्ट्री वालों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी और कर्ज़े वालों ने भी तंग कर रखा था, तो जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा संगीन कदम उठाया। बाहर से आता है, घर में दाखिल होता है तो मासूम बच्चे, एक तो कम बेश 16 साल की बच्ची और एक जो है 12 साल की, एक जो है 3-4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, ये मासूम बच्चे अपने अंदर कमरे में बैठे थे, लेटे थे। तो उसने ये सोचा कि इनको ख़त्म कर दूं और बीवी को भी ख़त्म कर दूं और अपने आप को भी ख़त्म कर दूं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है। तो हुआ इस वजह से है कि उसने कर्ज़ा देना था, मकरूज़ था, तो ज़हनी उसको टेंशन थी। उसने अपने भाई को भी फ़ोन किया कि मैं ये कदम उठाने लगा हूँ, और उसने जिनका कर्ज़ा देना था उनको भी वीडियो कॉल पे बताया, देखो मैंने आपकी वजह से ये कदम उठा लिया है। नाज़रीन, मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। देखें, मेरे दिल धड़क रहा है इस वक्त, बहुत ही परेशान है कि यार मासूम कलियों पर इंसान तो हाथ भी नहीं उठा सकता। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि फवाद को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जब इंसान परेशान हो, टेंशन में हो, तो फिर इंसान को कुछ समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर रहा हूँ, तो इंसान बेबस हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं ये कहूँगा कि जितना भी इंसान बड़ा परेशान हो, मजबूर हो, तो खुदारा इस तरह का कदम ना उठाया करें। कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए। इंसान घर से चल जाए, इंसान शहर छोड़ जाए, इंसान मुल्क छोड़ जाए, लेकिन कम अज़ कम इतना बड़ा संगीन कदम इंसान ना उठाए। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मेरा यही पैगाम है कि इंसान जितना भी बड़ा मजबूर हो तो ये कदम हरगिज़ ना उठाना चाहिए। और भी बहुत तरीके हैं, इंसान घर छोड़ जाए, इंसान शहर छोड़ जाए, इंसान मुल्क छोड़ जाए। अगर इतना ही ज़्यादा मजबूर है तो इंसान ये कर ले। ये तो नहीं कि इंसान मासूम कलियां मिसल डाले या अपने आप को इंसान अज़ियत दे। तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग कर्ज़ा देते हैं फिर बाद में अगर कोई मजबूर होता है इंसान तो उनको ज़लील करते हैं, ख्वार करते हैं, इतना बड़ा संगीन कदम उठाने तक मजबूर करते हैं, उनसे भी खुदा पूछेगा
उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए यार, एक मजबूर इंसान है, मजबूर आदमी है, तो उसको और ज़्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला उन मरहूमैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, मासूम कलियों की, और जो फ़वाद की बीवी वफ़ात पा गई है, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला जो है कि अगली मंज़िलें आसान फ़रमाए। हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी अगली मंज़िलें आसान फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर और मुनव्वर फ़रमाए, रोशन फ़रमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हर इंसान को इस जो है वक़्त से बचाए, अल्लाह ताला हर इंसान को इस खौफनाक कदम से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।